वेलकम स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स टॉनिक। मेहमद सर, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 12 के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है टू कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डाइपोल के ऊपर टॉर्क को निकालेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल को देखेंगे। प्लीज सी द फिगर। ये जो आपको पैरेलल लाइंस दिख रही है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे ए बी एक छोटा सा डाइपोल है, सेंटर ओ है और डिस्टेंस 2 है। और यहां पे जो एसी कंपोनेंट दिख रहा है, ये एसी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट नहीं है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इट मींस लाइक दैट इफ दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द एसी कंपोनेंट आर एट परपेंडिकुलर। सो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा कंपोनेंट। हमको यहाँ पे निकालना है कि टॉर्क निकालना है। एंड यू नो दैट अ टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स। सो सी, यू नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E equal to F by Q, force experienced by a test charge. So from that definition F equal to क्या हो जाएगा? QE। इसका मतलब इस वाले चार्ज पे भी F इक्वल टू माइनस वी फोर्स लगेगा और इस वाले चार्ज पे लगेगा F इक्वल टू प्लस क्यू। और दोनों ही चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है। इसका मतलब अगर हम इसको F1 मान ले और इसको F2, तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल F इक्वल टू F1 प्लस F2। अब क्या करें, दोनों के वैल्यू रख दें। F1 फोर्स कितना है? माइनस क्यू और F2 फोर्स कितना है? प्लस क्यू। प्लस माइनस चार्ज कैंसिल ईच अदर, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। सो हमेशा याद रखना कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। सो यहां पे आपको कंसेप्ट एक पकड़ लिया आपने, मिल लिया आपने कि डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा? ऑलवेज जीरो। अब फिर टॉर्क कैसे निकाला जाए? टॉर्क कैसे निकाला जाए? टॉर्क कपल ऑफ फोर्स होता है, तो हम किसी भी एक फोर्स के जरिए भी टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक एन एक्सियल, किसी भी एक एक्सिस के थ्रू, किसी भी एक पॉइंट से हम उसको टर्निंग इफेक्ट दे सकते हैं। सो हम अगर बात करें कि टॉर्क क्या होता है, सो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि क्लास 11th में था। फोर्स, कौन सा फोर्स लेंगे हम? प्लस वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव चार्ज वाला, सो प्लस क्यू इनटू क्या बताया था पहले, एसी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो टॉर्क कैसे निकल जाएगा इसका? क्यू इंटू एसी। अगर मैंने बोला कि एसी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑलवेज कितना होगा? दैट इज इक्वल साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी द फिगर ए सी बी। इस ट्राइंगल को ले लो इन ट्राइंगल ए सी बी में, ठीक है? तो इस ए सी बी में ए सी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ए बी इज ए हाइपोटेन्यूज, क्लियर? सो अगर ए सी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ए से बी तक डिस्टेंस कितनी है? इज द लेंथ ऑफ डाइपोल एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a। सो इस 2a को आप साइन थीटा के पास भेज दो, तो आपका एसी कंपोनेंट निकल जाएगा, वो है 2a साइन थीटा। मार्क दिस एज इक्वेशन फर्स्ट, this as equation second. Now put the value of equation second in first. जैसे आप पुट करोगे टॉर्क कितना मिल जाएगा? टॉर्क हो जाएगा QE into 2a sin theta. And you know that charge into the length of dipole. डाइपोल का मोमेंट हमेशा होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू तक, और डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। तो इसकी एक क्या आ जाएगा? P। सो टॉर्क हो जाएगा PE साइन थीटा। बहुत आसान है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। फिर देखो कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए और टॉर्क निकालना है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा।
बट हम किसी पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर फोर्स देखेंगे तो क्यू ही होगा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने डाइपोल के रिस्पेक्ट में AC माना, सो AC इज परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट AC sin थीटा रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो AC हो जाएगा 2a sin थीटा। से पुट द वैल्यू फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, यू गॉट इजीली द वैल्यू ऑफ टॉर्क। और अगर आपको पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म में लिखो, सो वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो यहाँ एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सो अगर मैं यहाँ पे थीटा 90 डिग्री रख दूं तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, और टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी PE sin 90। sin 90 कितना होता है 1, सो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा PE, कितना हो जाएगा PE। सो बहुत आसान है, तो आपको इक्वेशन याद करनी है टॉर्क की, वो थी PE sin थीटा, एंड टॉर्क मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स an angle 90 degree. Who makes angle 90 degree? The dipole makes an angle 90 degree. अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तो दो केस हैं, आपको याद रखना है, वर्क डन में भी आएंगे आपको। पहला केस फर्स्ट केस, अगर थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब डाइपोल इज सेट पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, हमेशा याद रखना, और डाइपोल इसके पैरेलल रखा हुआ है, इट मींस प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों पैरेलल है। तो बेटा हमेशा याद रखना, इस इक्वेशन 3 से हम क्या बोल सकते हैं, टॉर्क हो जाएगा PE sin 0, एंड sin 0 मीन्स 0, तो ये आपका 0 हो गया, तो मिनिमम टॉर्क लगेगा। क्लियर? अगर इसको रिप्लेस करके हम दूसरा एंगल रख दें, कितना रख दें 180 डिग्री, अगर थीटा कितना रख दें 180, मतलब आपने अब डाइपोल की पोजीशन को बदल दिया, यहां आ गया प्लस क्यू और यहां आ गया माइनस क्यू, तो भी रखोगे इक्वेशन 3 में, तो टॉर्क कितना आएगा PE sin 180, sin 180 अगेन 0, सो अगेन टॉर्क कितना आएगा मिनिमम। जब डाइपोल पैरेलल रखते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ डाइपोल, और जब 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ डाइपोल। सो दोनों ही केस में टॉर्क मिनिमम होगा। सिंपल सा अगर आपको पूछे टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब डाइपोल 90 डिग्री एंगल बनाएगा परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और 0 और 180 में कितना होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो बहुत आसान सा डेरिवेशन था, एक बार अच्छे समझा होगा तो बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।